हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ भारतीय भवन दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत इसका हम लोग 2C एक का एग्जाम्पल आप प्लस थोड़ा सा बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, इसके पहले वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं यानी कि 2A, तो उसमें हमको समीकरण मतलब दिया हुआ था, तो उसको हमको सिर्फ सॉल्व करना होता था। अब इसमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा यानी कि भाषा टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में पहले बदलना है और जब समीकरण में हो जाएगा तब जाकर उसको हमें सॉल्व करना है, तब जाकर वहां से मान निकलेगा। तो इसमें क्या दिया रहेगा, भाषा में क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ दो चार बातें ऐसे समझ लें ताकि आगे चलकर हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना क्या है कि अगर दे दे कहीं कि दो अंकों की संख्या दे देता है, दो संख्याओं दे देता है, या अंश हर दे देता है, या भिन्न दे देता है, बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर हमें दे दे तो हमें क्या करना होगा, क्या मानना होगा। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कुछ भी मान लेंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अगर दे दिया हो दो संख्याओं का योगफल दे, गुणनफल दे, या ऐसे करके दो संख्या दिया हो, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको मानना होगा उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे पहली संख्या मानेंगे और दूसरी संख्या मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी, बात समझ ना। लेकिन हमको मानना क्या है, पहले भाषा में हम लिखेंगे क्या, ये हमको जानना जरूरी है इसमें। तो अगर दे दे पहली संख्या यानी कह दे दो संख्याओं का जोड़ ऐसे है तो दूसरा संख्या ऐसे है, तो इस तरह दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे और फिर दूसरी संख्या मानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर यही मानना है। उसके बाद अगर दे दे दो अंकों की संख्या दे दे, बात समझ रहे हैं ना। तो जब दो अंकों की संख्या की अगर बात होगा तो वहां पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि दो अंकों की संख्या में कौन कौन से, एगो इकाई आता है, एगो दहाई आता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी दो अंकों की संख्या कहेगा तो हमें उसमें क्या मानना है, इकाई का अंक मानना है और दहाई का अंक मानना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कब, जब दो अंकों की संख्या कह दे तब। तो दो अंकों की संख्या कहेगा तो हम लोग इकाई मान लेंगे, आई को क्या मानेंगे, दहाई मानेंगे। बात समझ आ रहा है। अब कुछ भी मान सकते हैं, एक्स माने, वाई माने, कुछ भी। अगर उसके बाद हमको इसमें संख्या भी मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, संख्या। तो संख्या का सूत्र क्या होता है, 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यानी कि ये भी फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा कि संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी कि 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यानी कि जब भी हमें दो अंकों वाली संख्या देगा तो इतना तीन लाइन हमको मानकर लिखना पड़ेगा। कौन कौन, माना कि इकाई का अंक बराबर एक्स, दहाई का अंक बराबर वाई। यहाँ पर एक्स वाई के जगह पर कुछ भी माना जा सकता है। उसके बाद फॉर्मूला हो जाएगा 10 संख्या इक्वल टू कितना, 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। अंतर थोड़ा ही सा रहेगा, ये दो संख्या दिया रहेगा और यहाँ पर दो अंकों की संख्या की बात होगी, बात समझे। अगर उसके बाद से अगर कह दे भिन्न कह देता है, भिन्न, तो भिन्न के बारे में हम लोग को मालूम होगा पहले से भी। तो भिन्न में कौन कौन आता है, अंश और हर आता है। तो उसमें हमको क्या मानना होगा, एगो को मान लेंगे अंश और दूसरा वाला को क्या मान लिया जाएगा, हर। बात समझा। और तीसरा हो जाएगा हमारा इसमें भिन्न। तो भिन्न बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अंश बाई हर। बात समझा ना। तो यानी कि भिन्न बराबर ये होता है अंश बटे हर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो हमें ये सब बातें उसमें माननी पड़ेगी। अगर उसके बाद अगर कह दे राम का उम्र उसके पिता की उम्र के इतना है, तो नाम है तो नाम पर मान सकते हैं। कह दे एक दो कलम है एक पेंसिल है, तो उसमें हम कलम पेंसिल को मान सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। यानी कि एक जो एग्जाम्पल नंबर एक दिया है उसको देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें क्वेश्चन सही से अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारा काम सबसे पहला यही होगा कि इसके जितने भी भाषा वाला क्वेश्चन हमें मिले तो उसको ध्यान पूर्वक पढ़ ले। और जब क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ के समझना भी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 है 2C का। ठीक है, तो कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या है। कितने अंकों वाली एक संख्या की बात हो रहा है, दो अंकों वाली संख्या की बात हो रहा है। तो हमें क्या मानना होगा इसमें, इकाई और दहाई। अगर मानना है तो हम मान सकते हैं, माना कि इकाई का अंक बराबर मान लेते हैं x, उसके बाद मानेंगे दहाई का
अंक बराबर y, कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि x से y मानकर हम बना सकते हैं, जो मर्जी वो हम मान सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे इकाई का अंक हो गया x, दहाई का अंक हो गया y। अब क्या मानना है? संख्या। संख्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाता है? 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वल है 10 है, दहाई का अंक कितना माने हैं? y को माने हैं, आप प्लस इकाई का अंक कितना माने हैं? x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x, या कह सकते हैं 10y प्लस x, यानी कि संख्या हमारा कितना आ गया? 10y प्लस x आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम क्लियर कर ले। 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या में एगो इकाई एगो दहाई मान लिए और संख्या मानकर उसका मान निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, जिसके अंकों का योग कितना दिया है? 11 यानी कि 11 दिया है। आगे देखते हैं, उसके अंकों को उलट कर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर कितना दिया? 45 यानी 45 दिया है। इन कथनों के समीकरण लिखे। हमें क्या करना है? इसको पूरा हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण तैयार कर देना है, ठीक है? तो देखा जाए, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब कह रहा है जिसके अंकों का योग, तो अंक हमारा कौन कौन है? x है और y है। तो कह रहा अंकों का योग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से यानी कि प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? कि अंकों का योग, तो अंक है x, दूसरा कितना है? y, दोनों का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो अंकों का योग कितना दिया है? 11 दिया है, यानी कि हम यहाँ पर 11 रख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आया? अब आगे चलते हैं, कह रहा है उसके अंकों को उलट कर लिखने पर जो नई संख्या बनती है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, अंकों को उलटने पर कि यहाँ पर जो x है वहां पर y हो जाएगा, y है वहां पर x हो जाएगा, ठीक है? तब यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, यानी फिर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? कि अंकों के उलटने से, तो अंकों को उलट दिया जाए तो x के जगह पर y, y के जगह पर x, तो हो जाए कितना? 10x प्लस y। और फिर दूसरा संख्या का कर, फिर आगे पढ़ते हैं, अंकों के उलटने से जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर। तो पहले इसको रखेंगे या बाद में मूल संख्या? मूल संख्या हमारा कितना है? यही ना है। तो ये मूल संख्या का अंतर, तो मूल संख्या का अंतर मतलब क्या हो जाता है? घटाव। अंतर कितना दिया है? यहाँ पर हम देख सकते हैं 45। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमारा आंसर यहीं पर हो सकता है, नहीं तो इसको आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम अब आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, ठीक है? कह रहा है कि अजीत ने अपनी पुत्री को कहा, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है? पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, ठीक है? फिर अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस परिस्थिति में विजय प्रदर्शन करे, यानी इसको हमें समीकरण के रूप में इसको भी व्यक्त करना है। अगर चाहे तो इसको हम हल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जितना कहा गया उतना ही करना है। इसमें आलेख भी खींचने के लिए देता है, तो आलेख हम खींच लेंगे बाद में। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो बनाने में मजा आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। और अजीत ने अपनी पुत्री से कहा 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना कि अजीत की आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं, कितना है? 1 वर्ष है, ठीक है? तो हो जाएगा अजीत की पुत्री की आयु कितना मान लेते हैं? y वर्ष मान लेते हैं। बात समझ में आया? अब बात ये ध्यान में रखना है कि पहले, पूर्व मतलब क्या हो गया? पहले। तो उम्र दोनों का ना पहले घटेगा कि एक ही का घटेगा? दोनों का घटेगा। तो 7 वर्ष पूर्व के बात हो रहा है, तो दोनों में से 7 माइनस करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से। ये हो गया अजीत और ये हो गया उसकी पुत्री। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें से भी 7 पहले और इसमें से भी 7 पहले, यानी कि पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, बाद कहेगा तो प्लस करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो दोनों में पहले के बात हो रहा है, तो दोनों में 7 वर्ष पीछे जाएंगे, और जब बाद कहेगा तो दोनों में 7 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है? तो 7 वर्ष पहले, यहाँ पे दोनों में से 7 क्या किया गया? माइनस कर लिया। आगे चलते हैं, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, यानी कि ये जो उम्र है इसके उम्र का कितना था? 7 गुना, ये वाला 7 गुना है।
तो हमें समीकरण में क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो जो कहता है उसमें नहीं, जिसके अनुसार कहता है उसमें गुणा करके बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे कह दें कि हमारे पास तुमसे कोई आदमी है, 2 आदमी हम लोग हैं, मान लीजिए उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसके पास 10 रुपया है, हमारे पास 15 रुपया, तो हम कह दें कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे हमारे पास 5 अधिक है। तो क्या करना होगा कि तो 5 हमें से निकालना पड़ेगा, नहीं तो 5 उसको देना पड़ेगा। बात समझ रहे ना। तो वही काम यहाँ पर करना है। तो ये अधिक है इससे कितना, 7 गुना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। अगर आगे चलना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x माइनस 7, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस कितना हो जाएगा, 49 यानी 49 हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा कितना, x माइनस 7y इक्वल टू, यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो 42, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः आते हैं प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से देख लेते हैं, क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आसान हो जाएगा। अब देखते हैं फिर अब से 3 बरस बाद के बात हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा ना। तो दोनों में देख लेते हैं, यह x हो गया, ये y, यानी कि ये उम्र हो गया अजीत का और ये हो गया अजीत के पुत्री का। तो 3 वर्ष बाद हो रहा है, तो दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, उतना ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर दोनों में 3 ऐड कर दिया गया। अब देखते हैं क्या कर रहा है, बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये आयु इसके आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो फिर इसमें हमको क्या करना होगा, 3 से गुना, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हो गया कितना, x प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3y प्लस कितना हो जाएगा, 9। हो जाएगा x माइनस 3y, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, यहाँ पर 9, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा दोनों समीकरण मिल गया रेडी। अगर हम चाहते हैं यहाँ से ग्राफ भी खींच सकते हैं, तो हम इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो